आप जब भी बजट सुनते या देखते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं तो एक टर्म आपके सामने कई बार आता है। ये है फिस्कल डेफिसिट। आपके दिमाग में ये भी आता होगा कि आखिर ये फिस्कल डेफिसिट होता क्या है। तो चलिए आपको समझाते हैं कि ये फिस्कल डेफिसिट होता क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हो बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। बिज पाठशाला में आज हम इसी टर्म को डिकोड करेंगे। मान लीजिए आपकी सालाना कमाई 100 रुपए है और साल का आपका खर्च है 110 रुपए, यानी आपकी कमाई से आपका खर्च ज्यादा है। आपको साल में 10 रुपए का घाटा हुआ। इसे फीसदी रूप में देखेंगे तो 10% बैठेगा। आपका यही घाटा फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। बस जैसा आपके साथ है वैसा ही सरकार के साथ भी होता है। सरकार को मोटे तौर पर दो तरह से रेवेन्यू मिलता है, यानी कमाई होती है। पहला है टैक्स रेवेन्यू और दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, पहला डायरेक्ट टैक्सेस और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस में इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, गिफ्ट टैक्स जैसे मद आते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी आता है। इसके अलावा यूनियन एक्साइज ड्यूटी भी इसमें आती है। पेट्रोल, डीजल, शराब और कई दूसरे प्रोडक्ट्स पर ये ड्यूटी लगती है। इनडायरेक्ट टैक्स में कस्टम्स ड्यूटी भी आती है। इसमें दूसरे देशों से भारत आयात होने वाले सामानों पर और भारत से बाहर भेजे जाने वाले सामानों पर टैक्स लगाया जाता है। अब आई बात नॉन टैक्स रेवेन्यू की। सरकार को ब्याज की कमाई होती है। इसके अलावा सरकार को पब्लिक सेक्टर की कंपनियों से डिविडेंड और प्रॉफिट भी मिलता है। ये सभी नॉन टैक्स रेवेन्यू में आते हैं। ये तो था सरकार की कमाई का पूरा स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं सरकार के खर्चों की। सरकार के खर्च दो तरह के होते हैं। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स। पहले बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। इसमें ऐसे खर्च आते हैं जिनसे कोई फिजिकल या फाइनेंशियल एसेट तैयार नहीं होता। ये पैसे सरकार के कामकाज और प्रशासनिक खर्चों पर पूरा करने में किए जाते हैं इस्तेमाल। इसके अलावा अपनी उधारी चुकाने, राज्यों को और दूसरे आवंटन भी इसमें आते हैं। दूसरे खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। इसमें ऐसे खर्च आते हैं जिनसे फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स तैयार होती हैं। मिसाल के तौर पर मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन जैसे कामों पर सरकार का खर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। जब सरकार की सालाना कमाई के मुकाबले उसके खर्च ज्यादा हो जाते हैं तो इसे फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। फिस्कल डेफिसिट एक आम बात है क्योंकि सरकारों के खर्च अमूमन ज्यादा होते हैं और इसे आप जीडीपी के फीसदी और एब्सोल्यूट टर्म दोनों में समझ सकते हैं। बजट में इसका अनुमान सरकार देती है। 2022-23 के आम बजट में पूरे साल के लिए फिस्कल डेफिसिट के जीडीपी के 6.4% पर रहने का अनुमान जताया गया। सरकार का टारगेट 2025-26 तक फिस्कल डेफिसिट को घटाकर 4.5% पर लाना है। 2022-23 में सरकार का फिस्कल डेफिसिट 16,61,196 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। इससे एक साल पहले यानी 2021-22 में देश का फिस्कल डेफिसिट 15,91,000 करोड़ रुपए के करीब रहा। अब बात समझिए कि आखिर सरकार इस फिस्कल डेफिसिट यानी वित्तीय घाटे की भरपाई कैसे करती है। तो सरकार भी ठीक हमारे आपके घर के पैसों के हिसाब किताब की तरह काम करती है। यानी अगर आपके पास पैसे खत्म हो गए हैं तो आप क्या करेंगे? जाहिर है किसी से आप उधार मांगेंगे। तो ऐसा सरकार भी करती है। वो भी फिस्कल डेफिसिट की भरपाई बाजारों से उधार लेकर करती है। हाँ, ये बात अलग है कि आप अगर बैंक से या किसी दोस्त रिश्तेदार से उधार मांगने जाएंगे तो शायद आसानी से न मिले, मगर सरकार के लिए उधार जुटाना आसान होता है। एक सवाल ये भी यहाँ पैदा होता है कि आखिर फिस्कल डेफिसिट या घाटे के बजट की खराबी क्या होती है। तो देखिए, घाटे की भरपाई के लिए सरकार को नोट छापने का फैसला लेना पड़ सकता है और इससे महंगाई बढ़ती है, यानी आम लोगों के लिए दिक्कतें बढ़ती हैं। सरकार ज्यादा खर्च लेती है तो उसे इस पर ज्यादा ब्याज भी चुकाना पड़ता है और इससे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लगातार बढ़ता है। इसका एक खराब असर ये है कि जब सरकार ज्यादा उधारी लेती है तो ब्याज दरें ऊपर जाती हैं और इससे आम लोगों के लिए कर्ज महंगा होता है। इससे पूरे देश की आर्थिक हालात गड़बड़ाती है। कुल मिलाकर देश की वित्तीय सेहत के लिए फिस्कल डेफिसिट का कम होना जरूरी है। अब बात आई कि इसे कम कैसे किया जा सकता है। तो भाई, इसका तरीका साफ है। एक तो आर्थिक नीतियां ऐसी
हो, जिनसे ग्रोथ को बढ़ावा मिले, रोजगार पैदा हो। इससे सरकार की कमाई बढ़ेगी, सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम होना चाहिए और कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स ज्यादा होना चाहिए। इससे लंबे वक्त के लिए एसेट्स तैयार होती हैं और इनसे आगे चलकर सरकार की कमाई भी बढ़ती है। तो हमने अपने इस एपिसोड में फिस्कल डेफिसिट के बारे में आपको पूरी जानकारी दी। बजट की क्लास यानी बजट की पाठशाला के अगले एपिसोड में बजट से जुड़े ऐसे ही किसी और फैक्टर को आपके सामने आसान भाषा में समझाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।